सीरीज 99 में आपका स्वागत है। ये हमारा एडिटोरिया का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए इसका टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि क्या स्कोरिंग है। इससे पहले सेट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर फटाफट से देख लीजिए। ये हमारा सेट नंबर 2 है। तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या स्कोरिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ठीक है। दूसरा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, बाजार अर्थव्यवस्था। तीसरा है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, बंदरगाह क्षेत्र। ठीक है। फोर्थ है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्पादन विधि। फिफ्थ में रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा गाइज, आप उन्हें खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है और आप इन्हें खुद से सॉल्व करके इसका आंसर मैच करेंगे। मैं इसका आंसर बता देती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। तो फिफ्थ का सही ऑप्शन होगा ए। सिक्स का सही ऑप्शन होगा डी। सेवन का सही ऑप्शन होगा सी। 8 का सही ऑप्शन होगा डी। 9 का सही ऑप्शन होगा बी। 10 का सही ऑप्शन होगा बी। 11 का सही ऑप्शन होगा बी। 12 का सही ऑप्शन होगा ए। 13 का सही ऑप्शन होगा सी। 14 का सही ऑप्शन होगा डी। 15 का सही ऑप्शन होगा ए। 16 का सही ऑप्शन होगा डी। 17 का सही ऑप्शन होगा ए। 18 का सही ऑप्शन होगा बी। 19 का सही ऑप्शन होगा बी। 20 का सही ऑप्शन होगा सी। 21 का सही ऑप्शन होगा डी। 22 का सही ऑप्शन होगा सी। 23 का सही ऑप्शन होगा डी। 24 का सही ऑप्शन होगा डी। 24 का जो है गाइस, ये 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस के डिफरेंस में है। तो आप इस तरह से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है। 25 का सही ऑप्शन होगा सी। 26 का सही ऑप्शन होगा बी। 27 का सही ऑप्शन होगा बी। 28 का सही ऑप्शन होगा सी। 29 का सही ऑप्शन होगा डी। 30 का सही ऑप्शन होगा डी। 31 का सही ऑप्शन होगा सी। 32 का सही ऑप्शन होगा ए। 33 का सही ऑप्शन होगा बी। 34 का सही ऑप्शन होगा सी। 35 का सही ऑप्शन होगा सी। 36 का सही ऑप्शन होगा ए।
37 का सही ऑप्शन होगा डी। 38 का सही ऑप्शन होगा डी। 39 का सही ऑप्शन होगा सी। 40 का सही ऑप्शन होगा सी। 41 का सही ऑप्शन होगा ए। 42 का सही ऑप्शन होगा ए। 42 का सही ऑप्शन होगा ए। 43 का सही ऑप्शन होगा ए। 44 का सही ऑप्शन होगा सी। 45 का सही ऑप्शन होगा बी। 46 का सही ऑप्शन होगा सी। 45 का मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिसका सही ऑप्शन होगा बी। 47 का सही ऑप्शन होगा सी। 48 का सही ऑप्शन होगा बी। 49 का सही ऑप्शन होगा डी। 50 का सही ऑप्शन होगा बी। 51 का सही ऑप्शन होगा सी। 52 का क्वेश्चन है, दी गए आकृतियों को प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों में समूहित करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। 53 का सही ऑप्शन है ए, केवल एक। 54 का सही ऑप्शन है बी। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज, आप लोग को रीजनिंग आता ही होगा, बहुत ही इजी है। आप इसे खुद से बनाइएगा और उसके बाद पॉज करके वीडियो का आंसर से मैच कीजिएगा, ठीक है। 55 का सही ऑप्शन है सी। 56 है, टाटा IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, जॉस बटलर ने। 57 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। इसका सही ऑप्शन होगा ए, पंजाब। 58 है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम विषय है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 59 है, उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, दक्षिण कोरिया। 60 है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, गोवा। 61 है, हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, सोमालिया। 62 है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2024 से 25। 63 है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। तो सही ऑप्शन होगा डी, भारत। 64 है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 46वें। 65 है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2025 तक। 66 है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऋणात्मक।
67 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कार्बन डाइसल्फाइड। 68 है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बढ़ता है। 69 है, पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है? सही ऑप्शन होगा बी, उच्च तापमान। नेक्स्ट है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, हिमांक बिंदु। 71 है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है। 72 है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अनुप्रस्थ। 73 है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना। 74 है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कोबाल्ट। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, टाइफाइड। 76 है, सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सही ऑप्शन होगा बी, छाल। 77 है, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, विटामिन B12। 78 है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, इनमें रिक्तिका उपस्थिति नहीं होता है। 79 है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? सही ऑप्शन होगा ए, शरीर से उष्मा की क्षति। 80 है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, फ्रक्टोज। 81 है, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सभी प्रोटीनों का। 82 है, निम्न में कौन सा सत्य फल है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, आम। 83 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान होगा गाइज। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था और इसका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, तो इसलिए कोशिका का सिद्धांत जो रॉबर्ट हुक दिया हुआ है वो गलत है। 84 है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 19। किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर 36 माइनस 17 बराबर 19 होता है, मतलब 36 माइनस 17 बराबर 19। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीजन तथा जल की, बी। ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे के ऊपरी सतह पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। इस जंग को फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 कहते हैं। जंग लगने पर लोहे की भार बढ़ जाती है। ठीक है। 86 है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों और के विलयन होते हैं। इसका क्या होगा बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा लवण, बी। 87 है, ओजोन ऑक्सीजन का एक है, क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा अपरूप। ऑक्सीजन, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। 88 है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न कम है? इसका सही ऑप्शन होगा पेट्रोल। 89 है, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है। 90 है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। 91 है, 91 मैथ का क्वेश्चन है गाइस, तो आप इसे खुद से हैंडल कर लीजिएगा। लिखा हुआ है नीचे दी गई संख्या की इकाई अंकों का गुणनफल। तो इसका जो भी इकाई अंक है जैसे 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ और 2 हुआ, इन सबको गुना करके जो आएगा वही उसका इकाई अंकों का गुणनफल होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। 92 का सही ऑप्शन होगा ए। 93 का सही ऑप्शन होगा सी। 94 का सही ऑप्शन होगा
सी। 95 का सही ऑप्शन होगा बी। 96 का सही ऑप्शन होगा ए। 97 का सही ऑप्शन होगा बी। 98 का सही ऑप्शन होगा बी, सॉरी बी। 99 का सही ऑप्शन होगा ए। 100 का सही ऑप्शन होगा बी। 101 का सही ऑप्शन होगा बी। 102 का सही ऑप्शन होगा ए। 103 का सही ऑप्शन होगा डी। 104 का सही ऑप्शन होगा ए। 105 का सही ऑप्शन होगा डी। 106 का सही ऑप्शन होगा सी। 107 का सही ऑप्शन होगा बी। 108 का सही ऑप्शन होगा बी। 109 का सही ऑप्शन होगा डी। 110 का सही ऑप्शन होगा ए। 111 का सही ऑप्शन होगा बी। 112 का सही ऑप्शन होगा ए। 113 का सही ऑप्शन होगा सी। 114 का सही ऑप्शन होगा ए। 115 का सही ऑप्शन होगा ए। 116 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 180 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 12। 119 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। 120 है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? सही ऑप्शन होगा सी, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। 121 होगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, सॉरी इसका सही ऑप्शन होगा सी। 15वां, भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। 122 है, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? का सही ऑप्शन होगा डी, लोक लेखा समिति। 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कानून और व्यवस्था। 124 है, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हर्यक वंश। 125 है, सेंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, विलियम जोन्स ने। 126 है, कर्नाटक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, नान्यदेव। 127 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, खैराती अस्पताल से। 128 है, तबकात ए नासरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मिनहाज उस सिराज। 129 है, 10 वंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? सही ऑप्शन होगा बी, अकबर। 130 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? सही ऑप्शन होगा ए, टी.एस. ऑलकॉट। 131 है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 132 है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो सही ऑप्शन होगा बी, असहयोग आंदोलन। 133 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को।
134 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सही ऑप्शन होगा सी, कॉपरनिकस ने। 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सही ऑप्शन होगा डी, निहारिका। 136 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सही ऑप्शन होगा डी, 22 दिसंबर को। 137 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से है? तो सही ऑप्शन होगा सी, कार्डेमम पहाड़ियां। 138 है, सतलज और तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कुमाऊं हिमालय। 139 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पंपास। 140 है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन है? तो सही ऑप्शन होगा सी, कानपुर। 141 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? सही ऑप्शन होगा सी, कैम्बे की खाड़ी। 142 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही ऑप्शन होगा ए, नीदरलैंड। 143 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, टांसले ने। 144 है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, धान का खेत। 145 है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। 146 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, घटती है। 147 है, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अंटार्कटिका में। 148 है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? सही ऑप्शन होगा बी, जैसी के द्वारा। 149 है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, एच.जे. भाभा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात क्या है? सही ऑप्शन होगा ए, 918। तो इस तरह से आपने 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लिया और देख भी लिया कि किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है। और मैं बहुत ही जल्द इस बुक को खत्म कराने की कोशिश करूंगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए कंटिन्यू। अब इस चैनल पर कंटेंट अपलोड होंगे और बहुत जल्द बीपीएससी से रिलेटेड भी कंटेंट लाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।